Hello, myself Subhash and you are watching Economics Guruji. In this video, we are going to start the second chapter of Macroeconomics Consumer Equilibrium. फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे से उस तक पहुँच सकें और उसको अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर से रिलेटेड थ्योरी के बारे में स्टडी करना है हमें यहाँ पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली स्टडीज दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स इट मीन्स अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, अ मार्केट। इस प्रकार से हम इंडिविजुअल लेवल पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट आता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर से रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं, लॉज कौन कौन से हैं। कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे करेगा, हाउ अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन विथ हिज लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज इट मीन्स इनकम। उसके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है और लिमिटेड इनकम के रहते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे अर्न करेगा या फिर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है हमें यहाँ पर। तो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करेंगे। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट गुड्स पर एक्सपेंड करता है, खर्च करता है। तो व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे फर्स्ट जो टेक्निकल टर्म है, यानी स्टार्टिंग में कुछ हम टेक्निकल टर्म्स समझेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, परंतु इससे रिलेटेड छोटी छोटी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो पहले हमें पता होना जरूरी है। तो वो क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच अ कंज्यूमर, ठीक है ध्यान रखना किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, कंज्यूमर की। इन विच अ कंज्यूमर डिसाइड्स दैट इन व्हाट वे ही शुड प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम। यानी उसके सेटिस्फेक्शन को क्या करना चाहता है वो, मैक्सिमम, और उसके पास इनकम क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड इनकम के रहते हुए डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे किस प्रकार से खर्च करेगा, क्या तरीका होगा, इन व्हाट मैनर, उसका बिहेवियर क्या होगा, किस बिहेवियर के तरीके से उसका व्यवहार क्या होगा, किस प्रकार से अपनी इनकम को, लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपांड करेगा जिससे कि उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। वो कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट, एजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम यहाँ पर कंज्यूमर से रिलेटेड थ्योरीज, लॉज हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, मगर हमने भी यहाँ पर कुछ एज्यूम किया है। एज्यूम क्या किया है, इन जनरल कंज्यूमर जो है बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। अगर हम सब गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर लेकर कंसिडर करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग टेंडेंसी होती है। बहुत सारी वेराइटी ऑफ गुड्स कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, बिस्किट है, चॉकलेट है, पैंट, शर्ट, बैग, टिफिन, बोल, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सो मेनी गुड्स। सबको अगर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या एज्यूम माना है, अ कंज्यूमर इन अ जनरल कंज्यूम्स मेनी गुड्स बट फॉर अ सिंप्लिसिटी, ठीक है, सरलता के लिए सिर्फ। वी शैल कंसिडर दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स नेमली गुड वन एंड गुड टू। हमने क्या माना है कि एक कंज्यूमर जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वो सिर्फ दो गुड कंज्यूम कर रहा है। ही कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स, गुड वन एंड गुड टू, बस सिर्फ दो गुड कंज्यूम कर रहा है, इसके अलावा और कोई गुड कंज्यूम नहीं कर रहा है। तभी हम यहाँ पर जो स्टडी करना चाहते हैं वो अच्छे से हो पाएगी। बहुत सारी गुड्स को कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब बात उठती है बहुत से स्टूडेंट के माइंड में, तो फिर ये एक्चुअल कैसे हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो अलग होता है, हम बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, मगर यहाँ पर हम ले रहे हैं सिर्फ वो गुड वन और गुड टू कंज्यूम कर रहे थे, पॉसिबल है क्या। तो हम क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी में अपनी लैब क्या है, इकोनॉमिक्स की लैब क्या है, सोसाइटी, इकोनॉमी। इस प्रैक्टिकल लैब में बहुत सारे जो टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं वो हम यहाँ पर अगर थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हमने मार्केट में कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है उसको समझने के लिए पेपर पर हम थ्योरीज और लॉज फॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस हम यहाँ पर मानते हैं। हमने कुछ लिमिटेशन कर दी, सरलता के लिए यहाँ पर लिमिटेशन कर दी कि कंज्यूमर सिर्फ दो गुड कंज्यूम कर रहा है, गुड वन एंड गुड टू। सिर्फ दो गुड कंज्यूम करेगा तो उस कंडीशन में कंज्यूमर अपनी इनकम को किस प्रकार से खर्च करेगा, किस प्रकार से एक्सपेंड करेगा कि उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मैक्सिमम हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है, द पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट हिज नीड्स इज कॉल्ड कंज्यूमर। सिंपल है, कंज्यूमर कौन है,
जो अपनी गुड्स और जो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करता है, उनका कंजप्शन करता है, उसको हम यहाँ पर कंज्यूमर बोलते हैं। या फिर अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर कौन है? एक इकोनॉमिक एजेंट है। ही इज अ इकोनॉमिक एजेंट, यानी वो इकोनॉमिक एजेंट है। अब इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? जो इकोनॉमिक डिसीजन लें। कंज्यूमर भी तो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, उसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है किस प्रकार से उसको खर्च करना है, उसकी इनकम को कैसे खर्च करना है। सो वी कॉल्ड इट इकोनॉमिक एजेंट। द कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को वो यूज कर रहा है, इसके बदले वो पैसा खर्च कर रहा है, वो डिसीजन ले रहा है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। अब बात आती है कंज्यूमर का मेन पर्पस क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ कंज्यूमर? द मेन पर्पस ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम। आप और हम सभी कंज्यूमर हैं, और सभी का मेन पर्पस क्या है? अपने पास जो भी लिमिटेड इनकम है उसको हम किस प्रकार से एक्सपेंड करें ताकि जो रिटर्न मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है, वो मैक्सिमम हो जाए। ये अपना मेन पर्पस है। हम कोई भी गुड्स या सर्विस पर खर्च करते हैं तो अपने माइंड में ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वो बेनिफिशियल रहे इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका सेटिस्फेक्शन ले सकें। ओके, द इक्विलिब्रियम of the consumer can be understood with the help of cardinal analysis and ordinal analysis. इसके दो मेथड हैं। There are two methods to find consumer equilibrium. First is cardinal analysis and second is ordinal analysis. ठीक है, अब ये कार्डिनल एंड ऑर्डिनल क्या है इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे कि दोनों एनालिसिस क्या है, किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट है कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल इट मीन्स गणनावाचक। कार्डिनल एनालिसिस यानी ये काउंट करता है, सेटिस्फेक्शन को काउंट करता है। वैसे पॉसिबल नहीं है आपने एक एप्पल खाया या फिर एक गिलास दूध पिया तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसको मेज़र कर सकें, पेपर पर लिख सकें, ये पॉसिबल नहीं है। पर स्टार्टिंग में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए सबसे जो फर्स्ट अप्रोच दी थी वो कार्डिनल एनालिसिस ही थी। वो कार्डिनल एनालिसिस क्या है वो थोड़ा हम यहाँ पर समझेंगे। The cardinal analysis has been done by new classical economists such as Marshall, Pigou, etc., according to which the utility is measurable, it can be expressed in calculate in utils. ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मेन जो इकोनॉमिस्ट है वो है मार्शल और पिगू। सबसे मेन तो है मार्शल, उससे रिलेटेड पिगू है और एटसेट्रा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने ये माना है कि यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ यूटिलिटी वो आगे आ रहा है, डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। और इन शॉर्ट देखें तो यूटिलिटी क्या है? किसी भी कमोडिटीज़ का हम जो कंजप्शन कर रहे हैं उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम यहाँ पर यूटिलिटी बोलते हैं। तो कुल मिला के जो भी सेटिस्फेक्शन किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज से मिल रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं, ये मार्शल पिगो ने माना। इट इज़ मेजरेबल एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इसको हम नंबर में शो कर सकते हैं। जैसे ही कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है एक्स एंड वाई, तो x से उसको मिल रहा है 40 और y से मिल रहा है उसको 50। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको नंबर में हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर सक रहे हैं। दूसरा कंपेयर कर सक रहे हैं। कंपेयर कर सक रहे हैं, जब हम नंबर में लिख रहे हैं तो कंपेयर भी कर सकेंगे कि y का अगर हम कंजप्शन करेंगे तो y से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, और अगर x का कंजप्शन करते हैं तो उसको कम मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं x के कंजप्शन सिर्फ 40 और y के कंजप्शन सिर्फ 50 मिल रहा है। अब ये 40 और 50 है क्या? 40 and 50 इट इज कॉल्ड यूटिल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? यूटिल्स। इसको यहां पर ले लेते हैं अपन, इसको हम यूटिल्स में डिस्क्राइब करते हैं। UTILS, यूटिल्स। जैसे कि हम सफ़र करते हैं तो किलोमीटर में मेजर करते हैं कितना किलोमीटर हम चले। अपना वज़न हम अगर देखना चाह रहे हैं तो उसको अपने बॉडी वेट को हम किलोग्राम में फाइंड करते हैं। लिक्विड जो भी मटेरियल है उसको हम लीटर में देखते हैं। तो यहाँ पर जो 1450 जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको यूटिल में डिनोट करते हैं। ध्यान रखना किसमें? यूटिल में। ठीक है, देख रहे हैं किसमें शो करना है उसको? यूटिल में। तो जब भी हम सेटिस्फेक्शन को डिनोट करेंगे तो यूटिल में लिखेंगे, जैसे कि 5 यूटिल, 10 यूटिल, 16 यूटिल, 20 यूटिल, 100 यूटिल। जो मेजरमेंट की जो यूनिट है यहाँ पर सेटिस्फेक्शन की, वो यूटिल कहलाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें,
नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपको जल्दी से मिल जाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर आप हिट कर दीजिए, क्लिक करिए, ताकि जो भी आने वाले नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ईजी वे से वो वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए। ओके, बढ़ते हैं आगे। To improve in cardinal analysis or to develop as an alternative analysis, Professor J.R. Hicks and R.G.D. Allen rendered ordinal analysis in 1934। तो स्टार्टिंग में जो कंज्यूमर इकोनॉमी से रिलेटेड जो थ्योरीज आई थी वो थी कार्डिनल एनालिसिस, गणनावाचक। उसके बाद जे आर हिक्स और आर जी डी एलन ने इसके और इम्प्रूवमेंट किया, इसके बेटरमेंट के रूप में नई अप्रोच उन्होंने प्रोवाइड की, वो कहलाती है ऑर्डिनल एनालिसिस। तो इन दोनों अप्रोच के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले थे हम यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल एनालिसिस। अब यूटिलिटी एनालिसिस क्यों बोला इसको, अभी मैंने आपको बताया कि कार्डिनल एनालिसिस इट मीन्स गणनावाचक, जिसको हम काउंट कर सकें। और काउंट किस में कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, यूटिलिटी को। इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स हम यूटिलिटी को काउंट कर रहे हैं, इसलिए उसको यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपको पूछे कार्डिनल एनालिसिस तो भी वही है, यूटिलिटी एनालिसिस पूछे तो भी वही है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस। Professor Marshall presented cardinal viewpoint and told utility to be measurable. According to this viewpoint, utility can be measured in terms of money. Basis for calculation of utility is the price paid for the commodity. According to Marshall, utility can be assigned cardinal numbers as 1, 2, 3, etc. On this basis, we can compare utilities of two goods. मतलब यहाँ पर साफ है कि यहाँ पर मार्शल ने जो कार्डिनल एनालिसिस जो प्रोवाइड किया था उसका जो व्यू पॉइंट है, उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंज्यूमर एक्स एंड वाई टू कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। अब अगर वो एक्स को कंज्यूम करता है तो उसको यहाँ पर सपोज 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, वाई को कंज्यूम कर सक रहा है तो उसको यहाँ पर 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ का क्या कर सक रहे हैं कि यूटिलिटी को नंबर में शो कर सक रहे हैं, रिप्रेजेंट कर सक रहे हैं। दूसरा, जब हम नंबर में शो करेंगे तो कंपैरिजन अपने आप होगा। यहाँ पर दो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, एक्स एंड वाई। तो एक्स आप देख रहे हैं उसको कितना मिल रहा है 10 यूटिल्स और वाई से 20 यूटिल्स। तो इजी वे से यहाँ पर कंपेरिजन हो ही रहा है कि अगर कंजप्शन वाई का होगा तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा देन एक्स। ओके, तो इस प्रकार से वापस एक बार थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। प्रोफेसर मार्शल प्रेजेंटेड कार्डिनल व्यू पॉइंट एंड टोल्ड दैट यूटिलिटी टू बी मेजरेबल, यूटिलिटी को मेजर कर सक रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब हम किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, हमने उसके लिए प्राइस कितनी पे की है। सपोज देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, अगर हमने x के लिए ज़्यादा पे किया है, y के लिए कम पे किया है, तो x की यूटिलिटी ज़्यादा होगी और y की यूटिलिटी कम होगी। जनरल वे में हम देखें तो अपने साथ भी यही होता है, एक कीपैड फ़ोन और एक स्मार्टफोन टच स्क्रीन फ़ोन, दोनों को हम कंपेयर करें तो आप खुद अपने माइंड में कंपेरिजन डेवलप कर सकते हैं कि आपने कीपैड फ़ोन के लिए कम पे किया है तो उसकी यूटिलिटी जनरली कम ही है, वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें फंक्शंस बहुत कम होते हैं, जानते हैं आप। और एक स्मार्टफोन है या टच स्क्रीन फ़ोन है, उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें आप नेट इजी से चला सकते हैं, कोई भी फंक्शन चाहे नेट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जितने भी ऐप हैं आप इजी से चला सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल हम देखते हैं कि कंज्यूमर जिस किसी कमोडिटी के लिए अगर ज़्यादा पे कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, उसके लिए कम पे कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम होगी, ठीक है। और फिर आगे मार्शल ने भी बताया कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर शो कर सक रहे हैं, 1, 2, 3, या जो भी उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब हमने एज ए इंट्रोडक्शन देख लिया है कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है इन प्रॉपर वे में देखेंगे, यूटिलिटी के टाइप्स क्या हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इस वीडियो में यहीं तक।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, ठीक है। वोट कैसे देना है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं। और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आता है, वीडियो कैसा लगा है, क्या है, समझ में आया नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज़ गुरु जी। बाय बाय।